मैं सोचता हूं कि जो भी दिमाग सोचता है, अगर आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो आप उस पर विश्वास करने लगते हो। मैं अपने ही बिलीव्स पर सवाल उठाता हूं। जो भी हम सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं। आपको एक ऐसे गोल का पीछा करना चाहिए जो फेल होने लायक भी हो। कभी यह मत पूछो कि क्या तुम उस गोल के लायक हो, पूछो कि क्या वो गोल तुम्हारे लायक है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी उसके लिए ट्रेड कर रहे हो। इसीलिए हमेशा बड़े गोल्स का पीछा करना चाहिए। और हम बड़े गोल्स इसलिए नहीं चाहते कि हमें कुछ मिल जाए, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे हम खुद ग्रो कर सकें। तुम और मैं जितना समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखता है। हमारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। आपको पर्सिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो लोग मुश्किलें नहीं झेल सकते वो सफल नहीं होते, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वो अपनी मेहनत का ब्यूटीफुल रिवॉर्ड पाते हैं। जो भी गोल उन्होंने सोचा है वो उन्हें मिलता है। आप धीरे धीरे समझने लगोगे कि जो भी आप करना चाहते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। आइडियाज एक इनटैंजिबल फोर्स है, लेकिन उनकी शक्ति उस दिमाग से भी ज्यादा होती है जिसमें वो पैदा हुए हैं। आइडियाज हमेशा जिंदा रहते हैं, चाहे दिमाग नष्ट भी हो जाए। लेकिन आपको दिल से विश्वास करना होगा। जब तक आप किसी विचार को अपने अंदर नहीं उतार लोगे, तब तक वो सच नहीं होगा। आपकी इमेजिनेशन आपको फ्यूचर में ले जा सकती है और फ्यूचर को आज में ला सकती है। आपको उस इंसान की तरह एक्ट करना होगा जो आप बनना चाहते हो। अगर आप बार बार वैसा ही एक्ट करते रहो तो एक दिन आप उस पर विश्वास करने लगते हो। मैं मानता हूं कि हमें महान काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। हम यहां ज्यादा देर के लिए नहीं हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज हैं, शक्तियां हैं और हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। और जैसे आप ये सुन रहे हो, खुद से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? अगर हम अपनी असलियत को समझना शुरू करें तो हम अपनी एक नई तस्वीर बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उसे अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनानी होगी और उस इमेज के प्रति सचेत रहना होगा। यह सच में किसी चीज की स्पिरिट को जीना है। और जब आप इंस्पायर्ड होते हैं तभी आप बड़े काम कर सकते हो। हर महान कलाकार, रेम्ब्रांड्ट, वैन गो, उन्होंने भी किसी इंस्पिरेशन से महान काम किया था। और वही इंस्पिरेशन हमारे पास भी है। एक आइडिया सिर्फ एक विचार या विचारों का संग्रह है जो किसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। सोचने की शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है जो इंसान के पास है। जो भी आप चाहते हो उसे अपने मन में सोचो और महसूस करो जैसे कि वो आपके पास है। आप जो भी सोच सकते हो उसे पा सकते हो, लेकिन आपको सबकॉन्शियस लेवल पर उस पर विश्वास करना होगा। और यह विश्वास तब आएगा जब आप बार बार उसका अभ्यास करोगे। सभी महान लीडर्स एक बात पर सहमत रहे हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमेशा एक बेटर वे होता है, बस उसे जाने मत दो। मेरे एक अच्छे दोस्त मिल्ट कैम्पबेल, जो कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने मुझे एक बात कही। बहुत से एथलीट्स मुझसे अच्छे थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। हमारी कंडीशनिंग ही हमें हार मानने पर मजबूर करती है। हम जेनेटिक और एनवायरमेंटल कंडीशनिंग की वजह से अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की शक्ति खो देते हैं। इसलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पैसे से संघर्ष करते रहते हैं। बहुत ब्रिलियंट लोग भी खुश नहीं होते। बहुत लोग अपने जीनियस होने के बावजूद सफल नहीं हो पाते। लेकिन सिर्फ एक ही रहस्य है, हम जानते ही नहीं हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हम वहीं अटके रहते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे बदलाव लाएं। लेकिन हमें समझना होगा कि हम वैसे जीने के लिए मजबूर नहीं हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो याद रखो, आपकी जिंदगी बदलने का समय अभी है। वो सोच सकते हैं कि वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं, पर फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं करते। इसका कारण यह है कि आप वैसे ही प्रोग्राम्ड हैं जैसे कि आप अभी कर रहे हो। जब तक आप अपना माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम नहीं बदलते, कुछ भी नहीं बदलने वाला। हमारी कोई सीमा नहीं है, हम अनंत संभावनाओं से भरे हैं। आप अपनी परसेप्शन बदलते हो तो अपनी पूरी रियलिटी बदलते हो। एक आइडिया वही आइडिया होता है जिससे आप डीपली कनेक्टेड हो जाते हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये तय करें कि हम अपनी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी कैसे अट्रैक्ट करेंगे। हम सच में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मनी में अबंडेंस चाहते हो तो ये यहीं से शुरू होता है। रिश्तों में हार्मनी चाहिए तो ये भी यहीं से शुरू होता है। आपका बिजनेस, आपकी सक्सेस, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ आपके मन से शुरू होता है।
क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा शुरू करते हो, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो, बिजनेस हो या कोई सक्सेस जर्नी, आपको एक ना एक दिन ब्रिक वॉल से टकराना ही पड़ेगा और उसी समय आपका पुराना माइंडसेट आपको हार मानने के लिए कहेगा। यही आपका पैराडिग्म करता है, लेकिन आपको परसिस्टेंट रहना होगा। परसिस्टेंस की आदत विकसित करने के 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, क्लियर पर्पस, जिसे पूरा करने की तीव्र इच्छा हो, बर्निंग डिजायर। दूसरा, एक डेफिनेट प्लान, जिसे लगातार एक्शन में बदला जाए। तीसरा, अपने माइंड को सभी नेगेटिव और डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस से बचाकर रखना, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों या कोई भी जो आपके ड्रीम्स को छोटा समझता हो। चौथा, एक पावरफुल और पॉजिटिव अलायंस बनाओ जो आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए एनकरेज करें। ये 4 स्टेप्स हर क्षेत्र में सफलता और फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए जरूरी हैं। आप या तो ग्रो करोगे या खत्म हो जाओगे, लेकिन ये आपकी चॉइस होगी। सच्चाई यह है कि हमारी कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई सीमा है तो सिर्फ वो जो हम खुद लगाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी वाकई में कोई लिमिट है। सोच के इस जवाब जरूर दीजिएगा, ये यूनिवर्स तक जाएगा। और अगर किसी की कोई लिमिट है तो वो भी कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।